सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बजाज जो है वो भाई केटीएम को ओवरऑल पूरी तरीके से जो है वो ओन कर चुका है ऑलमोस्ट। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केटीएम की एंड बजाज की कौन कौन सी बाइक्स जो है वो अपडेट हुई हैं। सबसे पहली चीज़, आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि बजाज जो है वो अपने जितने भी मॉडल्स है ना, भले मैं कहूँगा माइनर अपडेट जो है वो कर रहे हैं, बट अपनी हर बाइक्स के अंदर जो है वो छोटे मोटे अपग्रेड जो है ऑब्वियसली कर रहे हैं। आप लोगों ने ये चीज़ देख ली होगी पल्सर 125 के सीन में, एंड पल्सर 150 को भी जो है उन्होंने अपग्रेड कर दिया, 220F को अपग्रेड कर दिया, एन 160 को भी अपग्रेड कर दिया है 2026 के लिए। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ केटीएम की बाइक्स के बारे में कि केटीएम की बाइक्स के अंदर क्या क्या अपग्रेड जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो सबसे पहली न्यूज़ है भाई, वो है केटीएम की ड्यूक 160 से रिलेटेड। यानी जो केटीएम की तरफ से आप लोगों को ड्यूक 160 देखने को मिलती है, उसके अंदर कंपनी ने जो है वो कुछ मेजर अपग्रेड्स किए हैं। क्या क्या अपग्रेड किए हैं, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। केटीएम ड्यूक 160 को जो है आज से काफी टाइम पहले इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, एंड उस टाइम ना उस बाइक के अंदर जो मीटर आप लोगों को मिलता था ना, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक आप लोगों को दिया करते थे, जो मुझे पर्सनली उतना ज्यादा पसंद नहीं था। एंड मुझे ये चीज पता थी कि भाई अभी जो कंपनी है वो प्राइस को कम करने के लिए ऐसा कर रही है, एंड आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर अपग्रेड जो है वो यहाँ पे कर देगी। एंड फाइनली उन लोगों ने ये चीज काफी हद तक काफी अच्छी करी है कि अब जो आप लोगों की ड्यूक 160 है भाई, वो आप लोगों को प्रॉपर जो है फुल्ली टीएफटी डिस्प्ले के साथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। यानी कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों को ड्यूक 200 के अंदर या 390 या फिर जो ड्यूक आप लोगों की 250 आती है, जैसा मीटर कंसोल जो है उन बाइक्स के अंदर है, सेम टू सेम वैसा ही आप लोगों को मीटर अब आप लोगों को ड्यूक 160 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था सबसे पहला अपग्रेड। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं कि ड्यूक 160 के अंदर और क्या चेंज किया है, तो भाई ऑब्वियसली प्राइसिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस जो है ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा। अब प्राइसिंग में आप लोगों को क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि प्राइसिंग जो आप लोगों को पहले देखने को मिला करती थी, पहले थोड़ी सी कम प्राइसिंग थी, बट अब आप लोगों को जो है थोड़ी सी और ज्यादा प्राइसिंग जो है वो देनी पड़ेगी। मान लो 5 से 7 हज़ार रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा जो है ओवरऑल पूरी के पूरे उसमें आप लोगों को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे ड्यूक 160 के अंदर। बाकी कलर कॉम्बिनेशन में तो ऐसा उन लोगों ने कुछ खास नहीं किया कि कोई भी चेंजेस किया हो, एकदम सेम टू सेम जो है बाइक वैसी ही आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी एक आधी फीचर लाइक आप लोगों को जो गूगल मैप्स वाला होता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन टाइप की जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें अब आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 160 है। इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक का जो प्राइस रहने वाला है वो 1.79 लाख रुपीज जो है अब हो गया है। पहले से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है यार, टीएफटी जो है मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर लगता है। जो ओल्ड वाला डिजिटल मीटर आता था ना, वो बहुत कैलकुलेटर अजीब सा ही जो है वो लगता है भाई। बाकी आप अपनी ओपिनियन जो है जरूर बताना कि क्या ड्यूक 160 के अंदर ये चीज़ अच्छी करी है या फिर नहीं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सभी चीज़ों के बारे में कि इसमें और क्या क्या चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे, सो ओवरऑल पूरी की पूरी बाइक को देखोगे ना, तो भाई कहीं पे भी जो है कोई भी खास आपको चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलने वाले। एक्जैक्टली सेम वैसी ही रहने वाली है बाइक जैसे ये आप लोगों को पहले देखने को मिला करती थी। लाइक अगर आप इंजन स्पेसिफिकेशन को देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको 160 सीसी का जो है वो सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलने वाला है, जो ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए जो पावर जनरेट करता है 18.7 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से भाई इसके अंदर आपको कुछ खास चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलने वाले। ऑलमोस्ट जैसा आप लोगों को पहले चेंज देखने को मिला करता था, सेम वही रहने वाला है। टायर साइज के बारे में बात करी जाए तो वहां पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। सेम आप लोगों को 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का जो है वो रियर टायर आपको बाइक में मिलता है, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क एंड यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को बाइक में मिल जाते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में कि नेक्स्ट कौन सी बाइक है जो कि अपग्रेड की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक भी जो है वो केटीएम की ही तरफ से आने वाली मशीन है। यानी केटीएम की जो ड्यूक 200 आती थी उसके अंदर भी कंपनी ने अपग्रेड्स किए हैं। उसके अंदर आपको 2 से 3 नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप ड्यूक 200 को देखोगे तो भाई उसके अंदर ऑलरेडी काफी हद तक अपडेट कर दिए थे, थोड़े बहुत जो चेंजेस होने थे तो वो भी कंपनी ने कर दिया है। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ऑब्वियसली जब आप ड्यूक 160 लेने जाते थे तो आप लोगों के मन में ही आता होगा, आप लोग जब ड्यूक 200 लेने जाते होगे तो आपके मन में आता होगा कि यार इससे अच्छी ब्रेकिंग तो ड्यूक 160 की है। उसके अंदर अलॉयज भी जो है वो चेंज है, हबलेस जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर केटीएम ने क्या किया है, जो आपकी ड्यूक 200 आती है ना, जो पहले वाले अलॉय व्हील्स आते थे उसको प्रॉपर पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, फ्रंट के अंदर भी एंड रियर के अंदर भी। सो वहां पर आपको सबसे पहला चेंज देखने को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर आपको ये वाला चेंज मिलेगा। सेकंड, अगर आप लोग चेंज देखोगे तो अब इस बाइक की जो डिस्क ब्रेक्स है ना, उसको भी थोड़ी सी इंप्रूव कर दिया है। यानी जैसा आपको ड्यूक 160 के अंदर सेम 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिला करती थी, जो हबलेस जो है वो डिस्क ब्रेक आया करती थी 4 पिस्टन कैलिपर के साथ। एंड आपको पता है कि केटीएम की जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड एंड बहुत ही ज्यादा जानदार है। सो भाई यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो एज सच बहुत ज्यादा प्राइसिंग नहीं बढ़ी है, 2 से 3 हज़ार रुपए के आसपास में आप लोग मान करके चलना, या फिर ज्यादा 2 से 4 हज़ार रुपए जो है आप लोगों को ज्यादा जो है पे करना पड़ेगा। जो आप लोगों की पहले वाले जो ड्यूक 200 आया करती थी उससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे प्राइसिंग नहीं देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है ऑलरेडी अपडेटेड है, तो ऐसा कुछ खास तो था नहीं उनके पास अपडेट करने के लिए। सो यहाँ पर बेसिक चीजें जो है वो
चेंज करी है, यानी जो ड्यूक 390 जो जैन 3 आती है या फिर जो ड्यूक 250 आती है, सेम वही अलॉय व्हील जो है अब कंपनी ने आप लोगों को यहाँ पर ऑफर कर दिया है। एंड उसी के साथ यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखोगे तो वो भी अब आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाकी पूरी की पूरी फेयरिंग के बारे में बात करूँ या लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। सेम हेडलाइट्स आप लोगों को मिलेगी जो सेकंड जनरेशन के अंदर मिला करती थी, वहां पे आपको कोई भी चेंजेस जो है ऑफ कोर्स नहीं देखने को मिलने वाला। रियर टेल लाइट हो गई, ग्राफिक्स भी जो कंपनी ने नहीं अपग्रेड किया। ऑब्वियसली जब ग्राफिक्स एंड बाकी सारी चीजें चेंज करते हैं तो भी प्राइसिंग बढ़ती है। एंड ऑलरेडी जो है केटीएम ने भी थोड़े बहुत फ्रेश डिजाइन जो है ऑलरेडी दे रखे थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें जो है यहाँ पर चेंज नहीं करी है। बाइक की जो प्राइसिंग अभी वाली है वो लगभग 2,22,000 रुपए कॉस्ट करती है, तो आप लोग मान करके चलना कि 2-3 हज़ार रुपए जो है इसके ऊपर और बढ़ जाएंगे, तो 2,25,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करने वाली है। अब बात करते हैं इंजन से रिलेटेड की, क्या यहाँ पर इंजन में कोई भी चेंजेस जो कंपनी ने किए हैं या फिर नहीं। सो यहाँ पे आपको वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। इंजन जो सेम है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो ऑलमोस्ट आपको 25 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 19.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर ऐसा मेरे को कुछ खास चेंजेस नहीं लगा भाई, सेम पावर फिगर जो है वो मिलते हैं। हाँ, एक चीज देखनी पड़ेगी कि केटीएम की जो ड्यूक 160 आती है ना, उसकी जो आप लोगों को सीट हाइट है ना वो काफी कम मिलती है, लाइक 815 mm के आसपास में मिलती है। सो हो सकता है कि यहाँ पर जो ड्यूक 200 नई वाली आ रही है उसकी भी सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, जिससे जो शॉर्ट राइडर्स हैं वो भी इजीली जो है इस बाइक के ऊपर बैठ सके एंड आराम से जो हो चला सके। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर भाई थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में कि यहाँ पे फीचर्स में क्या क्या चीजें मिलेगी। सो बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलने वाला है। प्रॉपर जो है वो TFT डिस्प्ले जो 5 इंच का आप लोगों को आता है, राइडिंग मोड्स हो गया, फिर उसी के साथ क्या कहते हैं आपको जो हैजार्ड लाइट वाला फीचर है, स्विच क्वालिटी जो है वो इंप्रूव है। सो वहां पर ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ब्रेकिंग में जो है मेजर अपग्रेड ऑब्वियसली हुआ है। पहले इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की डिस्क मिला करती थी, बट अब आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी। तो इससे होने क्या वाला है कि भाई ब्रेकिंग जो पहले ही केटीएम की बहुत ज्यादा अच्छी थी अब और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रियर वाली डिस्क ब्रेक है वो भी हबलेस हो जाएगी, बस वो रहेगी आप लोगों की 230 mm की। तो वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना आप कि वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, फ्रंट की ही ब्रेक जो है आप लोगों को चेंज मिलने वाली है। बाकी बाइक के अंदर आपको सुपर मोटो मोड मिल जाता है। टायर सेक्शन भी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो वो भी सिमिलर है। 110/70 इंचेस के आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलने वाले हैं। 150/60/70 इंचेस के जो है वो रियर टायर मिलेंगे। तो ऐसा जो है वो कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं है टायर एंड बाकी सारी चीजों में। बाकी मेरे को लगता है कि ठीक है भाई। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो WP के अपेक्स USD 43 mm के जो है वो आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा लाजवाब है भाई, मतलब सच्ची बहुत ही ज्यादा मजेदार जो है वो आप लोगों को मिलता है। एंड अगर आप रियर में जाओगे सो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएगा। सो इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको ये अपग्रेड्स कैसे लगे कैसे नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब केटीएम मुझे लग रहा है कि और थोड़े बहुत अपग्रेड जो है इनके अपने अपर मॉडल्स के अंदर भी मे बी शायद आने वाले टाइम में करे। अगर आपको उन सारी चीजों के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके ऊपर भी जो है वो वीडियोस लेकर के आऊं। बाकी 390 जैसी मशीन तो ऑलरेडी आपको भाई फीचर लोडेड ही मिलती है, तो ज्यादा थोड़ा बहुत कलर एंड बाकी सारी चीजें आ जाएगी। बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। आप इन दोनों मशीन में से कौन सी बाइक के लिए एक्साइटेड थे भाई, आप जरूर बताना। एंड केटीएम ने ये चीज अच्छी करी या फिर नहीं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फटाक से कमेंट जरूर कर देना अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।